नमस्ते दोस्तों। 10 अप्रैल 1912 एक ऐसी तारीख है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर की अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ टाइटैनिक। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। आधुनिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार जिसे अकल्पनीय माना जाता था, लेकिन किसे पता था कि यह यात्रा कुछ ही दिनों में एक दुखद कहानी बन जाएगी। टाइटैनिक का निर्माण 1909 में शुरू हुआ और यह 1912 में पूरा हुआ। इसे बनाने में लगभग 26 महीने का समय लगा। टाइटैनिक का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के लिए किया गया था। टाइटैनिक की विशेषताएं उसे अन्य जहाजों से अलग बनाती थीं। इसका वजन 46,328 टन था और यह 882 फीट 9 इंच लंबा था। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए जहाज पर कई सुविधाएं थीं, जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, टर्किश बाथ और शानदार भोजनालय। दूसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए भी अच्छी सुविधाएं थीं, जैसे कि लाइब्रेरी और डाइनिंग हॉल। तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए भी सुविधाएं उस समय के अन्य जहाजों की तुलना में बेहतर थीं। 10 अप्रैल 1912 की सुबह टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से अपनी यात्रा शुरू की। जहाज पर सवार यात्रियों में उत्साह और उमंग थी। यह जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकल रहा था और हर कोई इसे देखने के लिए उत्सुक था। टाइटैनिक ने पहले फ्रांस के चेरबर्ग और फिर आयरलैंड के क्वींस टाउन में रुककर और यात्रियों को लिया। इस यात्रा के दौरान जहाज पर कुल 2200 लोग सवार थे। इनमें उस समय के कुछ सबसे धनी व्यक्ति शामिल थे, जैसे कि जॉन जैकब, जो अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। साथ ही सैकड़ों ऐसे लोग भी थे जो अमेरिका में एक नया जीवन शुरू करने का सपना देख रहे थे। वे ज्यादातर तीसरी श्रेणी के यात्री थे, जो बेहतर भविष्य की तलाश में थे। कई दिनों तक टाइटैनिक अटलांटिक महासागर को आसानी से पार करता रहा। हर दिन का सफर सुचारू और शांतिपूर्ण था। यात्री जहाज के अलग अलग हिस्सों में अपने समय का आनंद ले रहे थे, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात को सब कुछ बदल गया। टाइटैनिक को 14 अप्रैल की रात को कई चेतावनियां मिली कि आगे हिमखंड हो सकते हैं। विभिन्न जहाजों ने टाइटैनिक को वायरलेस संदेश भेजे, जिसमें बताया गया कि हिमखंड और बर्फ के टुकड़े उसके रास्ते में हैं। लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने जहाज की गति को धीमा करने का कोई आदेश नहीं दिया और टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रात करीब 11:40 बजे निगरानीकर्ताओं ने जहाज के रास्ते में एक विशाल हिमखंड देखा। उन्होंने तुरंत कप्तान को सूचित किया और जहाज को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक अपने स्टारबोर्ड की ओर से हिमखंड से टकराया, जिससे उसके पतवार में कई छेद हो गए। टकराव इतना जोरदार था कि जहाज के जलरोधी डिब्बे टूट गए और उनमें पानी भरने लगा। जैसे ही स्थिति की वास्तविकता स्पष्ट हुई, चालक दल ने यात्रियों को लाइफ बोट में निकालना शुरू कर दिया, लेकिन जहाज पर सवार सभी लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थीं। कई लाइफ बोट्स अधूरी भरी हुई थीं और निकासी प्रक्रिया अव्यवस्थित और खराब तरीके से प्रबंधित थी। यात्रियों में घबराहट और अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंडे पानी और अपर्याप्त लाइफ बोट्स के कारण कई लोग जहाज के साथ ही डूब गए। टाइटैनिक धीरे धीरे बर्फीले पानी में डूबता गया। 15 अप्रैल को सुबह 2:20 बजे तक जहाज टूटकर समुद्र की तलहटी में समा गया। अटलांटिक के ठंडे पानी में 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई, जिससे यह इतिहास की सबसे घातक समुद्री आपदाओं में से एक बन गई। 1985 में टाइटैनिक का मलबा सतह से लगभग 12,500 फीट नीचे पाया गया। इस खोज ने आपदा के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की और मलबे का पता लगाने और कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कई अभियान चलाए गए। टाइटैनिक की कहानी जीत और जश्न की कहानी बनी थी, लेकिन यहाँ दुख और नुकसान की कहानी बन गई। फिर भी इसकी कहानी दुनिया भर के लोगों के दिलों और दिमागों को लुभाती है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने वाले इंसानी जज्बे की याद दिलाती है। आज टाइटैनिक की यादें और उसकी कहानी जीवित है,
दुनिया भर में कई स्मारक हैं जो इस महान जहाज और उसके यात्रियों की याद में बनाए गए हैं। टाइटैनिक की त्रासदी ने यह भी सिखाया कि मानवता को अपनी तकनीकी प्रगति पर गर्व करना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे अपनी सीमाओं का भी सम्मान करना चाहिए। यह दुर्घटना हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति की शक्ति के सामने हम हमेशा कमजोर रहेंगे। टाइटैनिक की कहानी एक प्रेरणा भी है जो हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए, मानवता का साहस और जज्बा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप हमें किन अन्य विषयों पर कवर करते देखना चाहेंगे। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।